आपको बताएं कि दादू में जी भुट्टो का नारा लगाने पर फायरिंग में मारे गए तालिब इल्म शाहजहां कुरैशी की 70वीं बरसी की तकरीब जिला कौंसिल हॉल में मुनक्किद की गई। तकरीब में पीपल्स पार्टी के किसी भी मुंतखब नुमाइंदे ने शिरकत नहीं की। शाहजहां कुरैशी 2018 के आम इंतखाबात में रैली के दौरान फायरिंग में शहीद हुआ था। मजीद तफसीलात दादू से जानेंगे अल्लाह बख्श खुश की इस रिपोर्ट में। 2008 के आम इंतखाबात में दो सियासी ग्रुपों में फायरिंग के तबादले में दादू शहर में शहीद होने वाले तालिब इल्म शाहजहां कुरैशी की 70वीं बरसी तकरीब शाहजहां यादगार कमेटी की जानिब से जिला कौंसिल हॉल में मुनक्किद की गई। बरसी के मौके पर शिरका ने शहीद शाहजहां कुरैशी को खिराज तहसीन पेश किया, जबकि पीपल्स पार्टी के किसी भी मुंतखब नुमाइंदे ने शिरकत नहीं की, जिस पर शिरका ने और शहीद शाहजहां कुरैशी के विरसा ने पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया है। जमहूरियत का पहला मासूम स्टूडेंट शहीद था। वो जियो भुट्टो के नारे लगाने पर उसको गोलियों की बरसात की गई, उसके ऊपर उनको शहीद किया गया। मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले साथियों ने शहीद शाहजहां की ज़िंदगी पर और उसकी शहादत के वाक़े पर तबादला ख्याल किया। हमारे आंखों के आगे बच्चा 17 साल पहले शहीद हुआ और भुट्टो का नारा लगाते हुए शहीद हुआ। अफसोस की बात यह है कि उनके वालिदैन और उनके भाइयों के साथ जो वायदे किए गए गवर्नमेंट की तरफ से वो अभी तक पूरे नहीं हुए। पीपल्स पार्टी से वफादारी की आज अफसोस हुआ तो उस पीपल्स पार्टी का कोई फर्द इस वर्सी में शामिल न था। दादू का जो शहीद है, जिसके खून पर ये बैठे हुए हैं, उनको 2 लाख देते हैं। हमारे साथ मजाक करते हैं, मजाक करते हैं। हम कोई फकीर नहीं है, बेगर नहीं है, तो उनको कुछ सोचना चाहिए। मेरे 3 बेटे हैं, वो बेरोजगार हैं, एजुकेशन के लिए किसी ने मदद नहीं की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी को चाहिए कि जमहूरियत की बका के लिए जान का नजराना पेश करने वाले मासूम बच्चे शाहजहां कुरैशी के विरसा से किए गए वादों पर अमल करे। अल्लाह बख्श खुश, चैनल 5 न्यूज़, दादू। सेवन सानहे को 8 साल बीत गए। शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान सिंध की जानिब से शोहदाए मिल्लत जाफरिया और शोहदाए सेवन की 8वीं बरसी इंतहाई अकीदत व एहतराम से दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह गोल्डन गेट सेवन शरीफ में मनाई गई। शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी, मरकजी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शब्बीर हसन मीसमी, सूबाई सदर अल्लामा सैयद असद इकबाल जैदी और दीगर रहनुमाओं ने टेलीफोन खिताब किया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली खान लाखों से। जी अली, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेवन शरीफ दरगाह हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में, जहाँ पर शिया उलमा काउंसिल की पाकिस्तान की जानिब से दरगाह हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर पे जो 8 साल कबल सानिया हुआ था, उस सानिए में 70 से जायद ज़ायरीन शहीद, जबकि 200 से जायद जो ज़ायरीन है वो जख्मी थे। उनकी वर्सी जो है आज दरगाह हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पे मनाई जा रही है, जिसमें शिया उलमा पाकिस्तान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं ज़मीर हुसैन मीसमी और सूबा सिंध के सदर हैं असद इकबाल जैदी और दीगर उलमा रहनुमा यहाँ पे पहुँचे हैं। उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। शोहदाए दरगाह हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर को खिताब करते हुए उलमा ने कहा कि बुज़दिलाना वार किया गया था आज से 8 साल कबल जो है वह दरगाह हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर पे सिंध धरती अमन की धरती है, उसको ख़राब करने के लिए बुज़दिलों ने ये वाक़या पेश किया था। आज शोहदा का जो है खराज तहसीन पेश करने के लिए आज हमने इनकी वर्सी मनाई है। उलमा ने खिताब करते हुए कहा कि बुज़दिल हमें जो है वो बिल्कुल भी झुका नहीं सकते। हम और ज़्यादा जो है वो हुसैनियत और अली अलैहिस्सलाम के जो हैं वो पैरोकार हैं और हमेशा नबी पाक अलैहिस्सलाम की तबलीग करते रहेंगे। और इस जलसे में जो है वो मजलिस में हज़ारों की तादाद में मोमिनीन ज़ायरीन ने शिरकत की है, जबकि मोमिनीन के लिए वाफ़े मिक़दार में नंगर न्याज और सबील का सिलसिला भी जारी है। जी, पाकपतन पुलिस की कामयाब कार्रवाई, हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने वाला देहाती 6 माह बाद कच्चे के इलाके से बाजियाब करवा लिया गया। डाकू ने मुखवी की बाजियाबी के लिए 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा कर रखा था। पाकपतन के नवाही इलाके मलका हांस के रिहायशी असलम मुराद को कच्चे के डाकुओं ने हनी ट्रैप के जरिए अगवा कर लिया था और रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया था। तावान न मिलने पर डाकुओं ने मुखवी को जंजीरों में जकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया और उसकी वीडियो वुरसा को भेजकर दबाव डालने की कोशिश की। थाना मलका हांस पुलिस ने असलम मुराद के अगवा का मुकदमा उसके भाई की मुद्दत में दर्ज किया था।
पाकपतन में साहिवाल रोड पर तेज रफ्तार कार की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। पाकपतन में गांव 84D के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद चल बसे। जाँ बहक होने वालों में 2 साला बच्ची जोहरा फातिमा और 35 साला सुगरा बीबी शामिल हैं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कार सवार फैमिली बहावल नगर से लाहौर जा रही थी। गुलाब के फूल को हमारी रोजमर्रा जिंदगी में एक खास अहमियत हासिल है। गोया के हर महफिल को मुअत्तर करने का एक अहम जुज़ भी बन चुका है। गुलफरोश गुलाब के फूलों से दूल्हे का सेहरा, दुल्हन का गजरा और बालियां बनाते हैं। मजीद देखते हैं खानपुर से सलीम मुगल की। गुलाब का फूल हमारी ज़िंदगी में अहम जुज़्व रखता है। यही गुलाब का फूल हम अपनी शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में इस्तेमाल करते हैं। माह रमज़ान में हम अपने प्यारों के जो इत्तिकाफ़ में बैठते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। और यही गुलाब का फूल हमारे जब कोई प्यारे वफ़ात पा चुके होते हैं उनकी कब्रों पे इस्तेमाल करते हैं। आने वाले दोस्त के लिए हम जब गुलाब का फूल के लिए उसको वेलकम करते हैं तो उसे भी हम ये गुलाब का फूल ही पेश करते हैं। इससे दोनों के दिलों में मोहब्बत, जज्बा और इज़हार पैदा होता है। कमरे सजवाते हैं, गजरे, जूड़े, बालियाँ, हार, माला वगैरह बनवाते हैं। यहाँ हम गजरे, जूड़े, बालियाँ, बुके और गुलदस्ते भी बनाते हैं जो हमसे शहरी लेकर अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। गुलाब का फूल कहीं सहरे और मसेरी की लड़ी में पिरोया जाता है तो कहीं प्यारों की कब्रों पर निछावर किया जाता है। गोया गुलाब के फूल हर तकरीब का लाजमी जुज़्व होने की हैसियत रखते हैं। मकामी जिम्मेदारों को भी चाहिए कि गुलाब के फूल की काश्त में इजाफा करें, जो कि ना सिर्फ जो है ये साल साल इसकी मांग में इजाफा होता है बल्कि ज़र मुबादला का बेहतरीन जरिया भी है। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, 5 न्यूज़, खानपुर। खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी का जाली दूध बनाने वालों के खिलाफ घेरा तंग। नवाही इलाके 41A15L में डेयरी यूनिट की चेकिंग की गई। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम के मुताबिक जाली दूध की सप्लाई पर यूनिट मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन्होंने बताया कि फूड सेफ्टी टीम ने गुज़श्ता दिनों दूध की सैंपल लिए थे। लैब रिपोर्ट के मुताबिक दूध गैर मयारी और मिलावट शुदा था। यूनिट के 3 चिलर भी जब्त कर लिए गए। कहवर पक्का की इंतजामिया की नाअहली की वजह से वजीर आला का साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। गुलशन कॉलोनी को गंदे पानी ने गंदा तालाब बना दिया। सेवरेज सिस्टम अरसा 4 साल से खराब होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सेवरेज की खराब सूरत हाल पर शहरियों ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस पर मजीद बात करते हैं अबरार अहमद तूर से। जी अबरार अहमद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, रोड पक्का इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सुथरे पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। मैं इस वक्त गुलशन कॉलोनी में मौजूद हूँ जहाँ पर गंदे पानी के बड़े बड़े तालाब बन गए हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ अहले इलाका मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। भाईजान बताइएगा किन किन मुश्किलात का आपको सामना है? जी तो बिल्कुल, ये 4-5 साल से ये सेवरेज का मसला बना हुआ है। नियाजियों वाले मोहल्ले का पानी इधर आता है तो सेवरेज के आगे क्रॉसिंग नहीं है। 4-5 साल हो गए हैं, पानी घरों में घुसा हुआ है, मच्छर वगैरह, बीमारियां वगैरह बढ़ रही हैं। तो ये बहुत पानी का मसला बना हुआ है। तो मेहरबानी करके ये क्या कहते हैं अपना इसकी क्रॉसिंग ठीक करवाई जाए ताकि ये साफ़ सुथरा पंजाब बन सके। जी, शहरियों का यही कहना है कि इस गंदे पानी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं और इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। जी। दीपालपुर हुजरा शाह मुकीम में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI के मेंबर कौमी असम्बली सैयद रज़ा अली गिलानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
मुकदमा नासिर अली सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज किया गया। तहरीक इंसाफ के 7 कारकुनान नामजद जबकि 20 नामालूम अफराद शामिल हैं। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने तहरीक इंसाफ के हक में रैली निकाली। मुल्जिमान पाकिस्तानी पुल से फरार हो गए थे। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के जिला सदर बिलाल उमर बोतला ने रुकनी कौमी असम्बली सैयद रजा अली गिलानी के खिलाफ मुकदमे की मजम्मत की है। अब आपको बताएं कि मियां चुन्नू में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का साफ सुथरा पंजाब का दावा फीका होता दिखाई देने लगा। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस कूड़ा करकट अब गली मोहल्लों से निकलकर सड़क पर जमा होना शुरू हो गया है। भैंसों का गोबर और गंदगी माहौल को मजीद आलूदा करने के साथ साथ बीमारियों का भी बायस बनने लगा है, जबकि कूड़ा करकट के साथ सीवरेज के गंदे पानी से मलेरिया और दीगर बीमारियां भी फैलने लगी हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ राशिद गफ्फार से। जी राशिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती सौदाबाद का मेन रोड है, जहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं रोड को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया है। अगर हम यहाँ पे पानी की बात करें, सीवरेज से निकलता हुआ पानी रोड पर जमा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। हमारे साथ इस वक्त लाका मकीन मौजूद है, आइए जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। ये बस्ती सौदाबाद का मेन रोड है जी, यहाँ पे गंदगी के ढेर हैं और हमारी आला अहकाम से दरख्वास्त है कि यहाँ सफाई करवाई जाए। गंदगी की वजह से बीमारियाँ फैलने का अंदेशा है, लिहाजा हम अपील करते हैं कि यहाँ साफ़ सुथरा पंजाब के नाम पे जल्दी सफाई करवाई जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत गंदगी हुई पी है, देखो हालत की हुई पी इतने दी, ठीक ना, कोई बंदी नहीं कोई कर दी भी, कोई सरकार अपने सरकारी मुलाजम नहीं इतने कोई पूछता पाया, ठीक ना, कोई गौरमेंट नहीं पूछती भी, ठीक ना। हाल की तो बच्चे बीमार हो रहे हैं, कटर लेना बंद हुई भी ने, कटर लेना बंद नहीं हुई पी है कि कोई बंदा नहीं आ रहा बल्दिया का। इस मियां चनू के हालात आ, कोई पूछने दसरा नहीं बल्दिया, ठीक ना, इन्हों बेहतर किया जाए। जी इलाका मकीनों का यही कहना है कि पानी की वजह से यहाँ पर मलेरिया मच्छर फैल रहे हैं, जो बच्चों के लिए नहायत ही खतरनाक हैं। वैसे तो साफ सुथरा पंजाब के दावे किए जा रहे हैं, मगर शहर के वस्त में ये रोड जो है इंतजामिया को मुंह चढ़ाता दिखाई दे रहा है। जी मुरीदके में मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 4 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। OGT रोड पर गाड़ी की टक्कर से नामालूम नौजवान और 12 साला मजहर जाँ बहक हो गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छतों से गिरकर 4 बच्चे शदीद जख्मी हुए। 6 साला एलिया, 13 साला महानूर, 12 साला जीशान और 11 साला जाहिद इक़्तिदार को तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से गरीब और नादार अफराद के लिए अहमदपुर शर्किया में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में 10 माजूर अफराद में व्हील चेयर्स भी तकसीम की गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मुफीजुर रहमान नतकानी से। जी मुफीजुर रहमान, बताइएगा इस हवाले से। जी इस वक्त हम अहमदपुर शर्किया में मौजूद हैं, जहाँ पे अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से जो है मरीज़ों के लिए एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है, जिसमें मेडिसिन के अलावा जो है माजूर अफराद को व्हील चेयर्स भी दी गई हैं। हमारे साथ अल खिदमत फाउंडेशन के डिस्ट्रिक्ट जो हैं लेवल के जो है ओहदेदार मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं इस हवाले से कि कितने मरीज़ों को जो है अद्वियात फराम कर रहे हैं और कितनी व्हील चेयर्स जो हैं इन्होंने माजूरों में तकसीम की है। जी हम अहमदपुर शर्किया के अंदर आज ये फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें 400 से ज़ायद मरीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका चेकअप और उनका फ्री मेडिसिन जो है उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा 10 अदद लोगों को हमने व्हील चेयर्स भी यहाँ पर दी हैं और इसके अलावा भी हमारे पास अभी दरख्वास्तें जमा हो रही हैं। इंशाल्लाह जितने भी माजूर हैं यहाँ पर उन लोगों की दरख्वास्तों को हम आगे मरकज़ में भेजेंगे और उनको व्हील चेयर्स प्रोवाइड करेंगे। अल खिदमत फाउंडेशन के इसके अलावा भी बहुत सी जो फलाई सरगर्मी है इंशाल्लाह उसका इनेकाद भी गाहे बगाए अहमदपुर शर्किया में करते रहेंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से ये सिलसिला चलता रहेगा और मज़ीद भी जो है अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और माजूर अफराद में व्हील चेयर्स भी तकसीम की जाएंगी। जी मुजफ्फरगढ़ के थाना रोहिला वाली पुलिस की कार्रवाई मुकाबले में बदनाम डकैत को हलाक कर दिया गया। डाकू के सर की कीमत 70 लाख रुपए और उस पर 62 मुकदमा दर्ज थे।
तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डकैत मुनीर उर्फ मुनी बलोच पर इक़दाम कत्ल, डकैत, राहज़नी और हाउस रॉबरी के मुकदमा दर्ज थे। तर्जुमान के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कांस्टेबल आसिम जख्मी, जबकि पुलिस गाड़ी को भी शदीद नुकसान पहुंचा। डाकू से मोटरसाइकिल और ऑटोमेटिक राइफल बरामद हुई। डकैत के दीगर साथी फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिशें भी की जा रही हैं। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर सेफ्टी टीमों का तहसील शकरगढ़ में ट्रेडर्स शॉप पर छापा। जायदुल मियां चॉकलेट, बिस्किट्स, स्नैक्स समेत दीगर अशिया जब्त करके तल्फ कर दी गई। तल्फ की जाने वाली अशिया का वजन 5000 किलो था। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने भारी जुर्माना भी आयद किया। पंजाब में अपनी नौयत का सबसे बड़ा ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस बहावलपुर में मौजूद है। प्रिंटिंग प्रेस में बच्चों की कुतुब की छपाई का काम तसलसल से जारी है। बीनाई से महरूम हजारों बच्चों के लिए कुतुब के जरिए इल्म की रोशनी का जरिया बनने वाला ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस फंड्स और स्टाफ की कमी का शिकार है। इसके बावजूद मौजूदा स्टाफ अपने जज्बे और अपनी मदद आप के तहत छपाई का काम का खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने डिविजनल ब्यूरो चीफ बहावलपुर जावेद चौधरी से, जो इस वक्त ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस क्लब में टेक्निकल स्टाफ मेंबर के साथ मौजूद हैं। वो हमें आगे आगाह करेंगे। जी जावेद चौधरी, इस हवाले से आगाह कीजिएगा हमें। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर ब्लाइंड स्कूल में मौजूद ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस में। ये कंप्यूटराइज ब्रेल प्रिंटर प्रेस में पूरे जनूबी पंजाब के जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए कुतुब जो है वो प्रिंट की जाती है। मेरे साथ इमरान महमूद साहब हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पे कितनी कुतुब छापी जा रही हैं और क्या क्या हो रहा है। जी, मैं इमरान महमूद जूनियर क्लर्क हूँ यहाँ पे, और ये ब्रेल कंप्यूटराइज ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस है हमारी, और पूरे पंजाब में दो ही हैं। एक अपर पंजाब लाहौर में जो अपर पंजाब का एरिया कवर करती है, और दूसरी हमारी ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस भावलपुर वाली, ये जनूबी पंजाब की कुतुब जो है वो छपाई होती है यहाँ पर, जो कि जनूबी पंजाब में जो भी ब्लाइंड बच्चे हैं स्कूल्स में सरकारी हैं या NGOs के मुतल्लिक़ हैं, तो उनकी डिमांड्स हमारे पास आती हैं और हम उनको बाकायदगी से उनकी डिमांड्स पूरी कर रहे हैं। जी, इंतहाई कम वसाइल में ये कीमती मशीन प्रिंटिंग प्रेस के जरिए ब्लाइंड बच्चों के लिए कुतुब फराहम की जा रही हैं और ये सिलसिला अरसे दराज से जारी है। जी, उकाड़ा में गुज़श्ता रोज़ PTI के वकील के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ वकला ने हड़ताल कर दी। बार के जनरल सेक्रेटरी मियां नोमान का कहना था कि झूठी और बेबुनियाद FIR के इंदराज की पुरजोर मजम्मत करते हैं। पुलिस थाना सदर फौरी तौर पर मुकदमा खारिज करे। उनका कहना था कि अगर मुकदमा खारिज नहीं किया गया तो अगले लाएअमल का ऐलान किया जाए। हाफिजाबाद के डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़्ज़ाक ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सफाई सुथराई और दीगर कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर के हमरा CEO और MC इकरामुल्लाह सिंधु और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान भी थे। डिप्टी कमिश्नर ने टीचर्स कॉलोनी, बिजली मोहल्ला, चौक सिद्दीक अकबर, शेरपुरा, रेलवे लाइन और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए वहां सफाई के कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने MC और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान को हिदायत की कि शहर की गली, मोहल्लों और दीगर इलाकों की सफाई के निज़ाम में बेहतरी लाई जाए। सेवरेज, नालियों और ऐसी नशेबी इलाकों को जहां पानी जमा है उसे फौरी तौर पर साफ किया जाए। टंडोलायार में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से शब्बीर शाह, उमर लगारी और दीगर की क़यादत में टंडोलायार प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि GDA सरबराह पीर पगारा के हुक्म पर मुजाहरा कर रहे हैं। इलेक्शन में PP, नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता जमातें बुरी तरह हार चुकी थीं। 8 फरवरी को फॉर्म 47 के तहत रातों रात नताइज तब्दील करके उन्हें जितवाया गया। चोरी शुदा मैंडेट और चोरों को बचाया जा रहा है। ये सूरत हाल पैदा की जा रही है कि इज्जतदार कारोबारी बिजनेसमैन अब इस मुल्क में नहीं रह सकता। फैसलाबाद में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। दुकानदार हजरात अपनी मर्जी के रेट लगाकर शहरियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इस हवाले से पूछते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। जी सलमान, बताएगा इस हवाले से। हाजी, फैसलाबाद में हुकूमती अदादोशुमार के मुताबिक अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी वाक़ हुई है, जबकि ग्राउंड रियलिटी इसके बरअक्स है।
दुकानदार हजरात शहरियों से मनमर्जी के रेट लगाकर दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इसमें मेरे साथ यहाँ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें अभी तक कम नहीं हुई, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। चीज़ें तो कोई भी कम नहीं हुई, रेट बढ़े हैं और हुकूमत कह रही है कि कम हुए हैं, कम नहीं हुए कहीं भी। दाल की कीमत में मुर्गी मिल रही है, मुर्गी की कीमत में मटन मिल रहा है। हुकूमती दादोशुमार कम पेश कर रहे हैं लेकिन चीज़ को मिल नहीं रही, रेट पे नहीं मिल रही। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। शहरियों वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गुजारिश है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को सख्त से सख्त अहकामात जारी करे ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। जी। अहमदपुर शर्किया में करंट लगने से एक मेहनतकश जाँ बहक जबकि एक झुलस गया। जख्मी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या नवाही इलाके ताहिर वाली के करीब पेश आया, जहां नलके का बोर करते हुए लोहे का रॉड बिजली की तारों से टकरा गया था। फैसलाबाद में महकमा नहार की गफलत और लापरवाही, राजबा की बुल सफाई के दौरान निकाला गया कचरा और मिट्टी उठाई नहीं गई, जिसकी वजह से गर्दो गुबार फैल रहा है। हर वक्त मिट्टी उड़ने और गंदगी से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में महकमा अनहार की गफलत और लापरवाही की वजह से सालाना बाल सफाई के सिलसिले में 2 हफ्ते कबल राजबाग की सफाई के दौरान निकाला जाने वाला कचरा गर्दो गबार और बीमारियों का सबब बनने लगा। महकमा नहार के मुलाजमीन बाल सफाई के दौरान निकाला गया कचरा ठिकाने लगाने की बजाय नहर किनारे और सड़क पर फेंक कर भूल गए। गर्दो गुबार की वजह से मकामी अफराद और मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। राजबाग खारा की जो सफाई हो चुकी है तो उसका जो कचरा है वो अभी तक पड़ा हुआ है और मैं अपील करता हूँ हुकूमत पंजाब से कि वो इस कचरे को जल्द से जल्द यहाँ से उठाए ताकि राह गुजर और स्कूल भी है सामने, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो बीमार हो रहे हैं और राह गुजर जो हैं वो भी बीमार हो रहे हैं। तो मेरी अपील है कि जल्द से जल्द जो कचरा है उसे उठाया जाए। जराये के मुताबिक बाल सफाई के दौरान निकाला जाने वाला कचरा और मट्टी उठाने के लिए हुकूमत की तरफ से लाखों रुपए के फंड्स दिए जाते हैं, लेकिन मुतलका महकमा की जानिब से राजबाग के किनारों से मट्टी उठाने में ताखीर की वजह से शहरी तशवीश में मुब्तला है। चाहूँगा कि जी सफाई तो उन्होंने करवा दी, कचरा साइड पर वैसे ही वो पड़ा हुआ है तो शहरी काफ़ी परेशान है इस हवाले से। तो बच्चों बुजुर्गों को काफ़ी परेशानी होती है, कचरा साइड में वैसे ही पड़ा, बीमारियाँ फैल रही हैं। शहरियों ने पंजाब हुकूमत से सुथरा पंजाब विजन के तहत महकमा अनहार और दीगर मुतलका महकमों को नहर किनारे पड़ा कचरा जल्द अज जल्द उठाने और लापरवाही और गफलत का मुजाहरा करने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। हुकूमती विजन के मुताबिक नहरों और खालों की सफाई का काम तो जारी है, लेकिन सफाई के दौरान निकाली जाने वाली मिट्टी और कचरे का ना उठाया जाना मुतलका अदारे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। फैसलाबाद में सतियाना बंगला डिसेंट रेस्टोरेंट के करीब मुसाफिर कोस्टर बस उलट गई। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 3 मुसाफिर जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए रूरल हेल्थ सेंटर सतियाना मुंतकिल कर दिया। हादसे में मियाँ चुन्नू से जरावाला जाते हुए पेश आया। पाकपतन में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जहां आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने मरीजों का मुआयना किया। कैंप में सैकड़ों मर्द और खवातीन की आंखों की मुफ्त सर्जरी और उन्हें अद्वियात फराहम की गई। तफसीलात तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में जानते हैं। पाकपतन में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों का चेकअप किया गया और आंखों की सर्जरी, मरीजों को मुफ्त लेंसेज, चश्मे और अदवायात फराहम की गई। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ऑपरेट किया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड की गई है और ये लोगों को अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ला रहे हैं। कैंप का इफ्तिताह डीजी ओवरसीज पाकिस्तानी मलिक फैसल फरीद और डीपीओ पाकपतन जवेद चदड़ ने किया। ये जो कैंप आई कैंप लगाया गया है, तो बड़ी खुशी हुई है कि ये एक सदका जारिया है
ये पाकपतन आवाम के लिए, जिसमें कम से कम डेली की बेसिस पे तकरीबन 1000 बंदा आता है, जिनके आंखों का ऑपरेशन भी फ्री किया जाता है, ग्लासेस भी फ्री लगाए जाते हैं और लेंस भी फ्री लगाए देते हैं और मेडिसिन भी फ्री होती है। मलिक ज़रूल्लाह खोखर मेमोरियल आई कैंप जो है वो शुरू हो चुका हुआ है और 2 दिन कैंप चलेगा। हमारी कोशिश है कि अहलियान पाकपतन के लिए हम ये सिलसिला इसी तरह जारी रखें। आई कैंप के दौरान सैकड़ों मरीजों का इलाज किया गया, वहीं बेनाई मुतासर होने वाले मरीजों की मुफ्त सर्जरी भी की गई। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। बोरेवाला थाना सदर की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक और 2 साथी फरार हो गए। हलाक डाकू ने गुज़श्ता रोज दौरान डकैती मुजाहमत पर दूध फरोश ताजिर को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुल्जिमान से मोटरसाइकिल, नकद और दीगर अशिया भी बरामद हुई। शोरकोट के नवाही इलाके काजिया वाली पली के करीब शादी के मौके पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। एक ग्रुप की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक शादी के मौके पर मोहल्लेदार लड़कों की बदकलामी पर लड़ाई हुई, जबकि बाद फायरिंग तक जा पहुंची। फायरिंग से जख्मी होने वालों में 44 साला सुबहान, 35 साला कासिम और 32 साला मोहम्मद वसीम शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के धी रानी प्रोग्राम के तहत बिहाड़ी में इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया जा रहा है, जहां रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होने वाले 43 जोड़ों की सरकारी खर्च पर शादी करवाई गई। उरूसी मलबूसात में सजी दुल्हनें और एक जैसी शेरवानियां पहने दूल्हे धी रानी प्रोग्राम की इज्तिमाई शादी की तकरीब के खास मेहमान थे। फिरोजवाला में पुलिस ने 2 साला बच्ची को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी। डीपीओ बिलाल जफर शेख के मुताबिक सगियां रोड के करीब 2 औरतें कमसिन बच्ची उम्मे हबीबा को अगवा करके ले जा रही थी। इत्तला मिलने पर थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके अगवाकार 2 खवातीन को गिरफ्तार करके बच्ची को बाजियाब करा लिया। बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया गया है, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। हाफिजाबाद में लकड़ी की खूबसूरत और पायदार रंगीन पायों वाली चारपाइयां बनाई जाती हैं। रंगीन चारपाइयां जहेज में देने के साथ साथ लोग घरों और डेरों पर भी शौक से रखते हैं। लकड़ी से बनी चारपाइयां मजबूत और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ मेहर फारूक एहसान। हाफिजाबाद में इस दौर में आज भी लकड़ी की चारपाइयां तैयार की जाती हैं। दौरे जदीद में बेड और लोहे की चारपाइयां बनाई जाती हैं, लेकिन तिब्बी माहिरीन के मुताबिक लकड़ी की चारपाई पर सोने से राहत और मुख्तलिफ बीमारियों से निजात हासिल होती है। जलालपुर रोबटिया में कारीगर बड़ी मेहनत से शीशम, केकर और देहार की लकड़ी से चारपाइयां बनाते हैं। फिर इन चारपाइयों के पायों पर नक्शो निगार इस इलाके की सकाफत की मुनासबत से किया जाता है। कारखाने के मालिक ने कहा, ये चारपाइयां खरीदने लोग दूर दूर से आते हैं। बड़े बड़े दूरों बंदे होंगे ने अपने बच्चियों के जेज वास्ते साडे को मंजियां बनवा के ले जाते हैं। खरीदार का कहना था, और मंजी न गुण मक्खी लग जाए मंजियां वापस हो जाएंगियां। लकड़ी की रंगीन पायों वाली चारपाइयां पंजाब की सकाफत का हिस्सा हैं। रंगों के हसीन इम्तजाज चारपाई को खूबसूरत बनाने और इसके पायों पर नक्शो निगार इलाके की सकाफत की निशानदाही करते हैं। मेहर फारूक, चैनल 5, हाफिजाबाद। शोरकोट में डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भंडर ने THQ अस्पताल में CT स्कैन मशीन का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर असफंदिया, CO हेल्थ जंग डॉक्टर अहमद शहजाद, साबिक MPA चौधरी खालिद गनी, MS डॉक्टर मारिया इमदाद, डॉक्टर जीशान मजहर, डॉक्टर रेहान ताहिर, डॉक्टर मोहम्मद अफनान, एडमिन सोहिल अनवर, मोहम्मद आमिर के अलावा दीगर अमला भी मौजूद था। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भंडर का कहना था कि CTD स्कैन मशीन ना होने के बायस मरीजों को टेस्टों के लिए मुल्तान, फैसलाबाद या झंग जाना पड़ता था। अब तमाम टेस्ट THQ अस्पताल में होने से मरीजों को आसानी होगी। समंदरी थाना सिटी कचहरी के बाहर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जख्मियों में इबाद और अब्दुल्ला शामिल हैं। DSP समंदरी और SHO सिटी समंदरी मौके पर पहुंच गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक फायरिंग का वाकया पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। हुक्काम का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। बोरेवाला में आतिशबाजी की फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, भारी आतिशी मवाद बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। और थाना मॉडल टाउन पुलिस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्रियों पर छापा मारकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फैक्ट्रियों से भारी आतिशी मवाद बरामद किया, जिसमें
900 अनार, 700 फायरिंग स्किट्स, 500 गोले, 150 केक शॉट्स और दीगर सामान शामिल हैं। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज। यहां आपको बताएं कि जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस के नामों की मंजूरी दे दी है। जराये के मुताबिक कमीशन की जानिब से जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है। चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की भी मंजूरी दी गई। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पिन्होर को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है। अपडेट करें आपको कि जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस के नामों की मंजूरी दे दी है। इस पर मजीद जानेंगे नुमाइंदा 5 न्यूज इस्लामाबाद सज्जाद हैदर से। जी सज्जाद, बताइएगा इस कमीशन के हवाले से। जी बिल्कुल, आज जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में हुआ। आज इब्तदाई तौर पर इसमें 2 जजेस और 2 वकला रहनुमाओं ने बायकाट किया। ताहम 9 मेंबरान पर मुश्तमिल आज जो कमीशन था उसने अपनी कार्रवाई जारी रखी। आज जुडिशल कमीशन ने 6 जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी। इनमें जो जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई, जबकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की आज कमीशन ने मंजूरी दी और चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम और इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के जज सलाउद्दीन पिन्होर को भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा पिशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने की भी मंजूरी दी गई, जबकि जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया है और जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अब 6 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी है। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।